रामायण के आज के अंक में आप सबका स्वागत है और स्वीकार कीजिए डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी का यथोचित अभिवादन। मित्रों, पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दी जाए तो भी माँ के ऋण से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता। संतान के लालन पालन के लिए हर दुख का सामना बिना किसी शिकायत के करने वाली माँ के साथ बिताए दिन सभी के मन में आजीवन सुखद व मधुर स्मृति के साथ सुरक्षित होते हैं। समूची धरती पर बस यही माँ का एक रिश्ता है जिसमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई स्वार्थ, कोई अहंकार नहीं होता। इस एक रिश्ते में निहित है अनंत गहराई लिए छल छलाता ममता का सागर। शीतल, मीठी और सुगंधित बयार की कोमल भावनात्मक छुअन। इस रिश्ते की गुदगुदाती गोद में ऐसी अनुभूति छिपी है कि मानो नरम नाजुक हरी ठंडी धूप की भीनी बगिया में सोए हों। माँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही नारी के संपूर्ण अस्तित्व को तृप्ति प्राप्त हो जाती है। नारी अपनी संतान को एक बार जन्म देती है, लेकिन गर्भ की अबोली आहट से लेकर उसके जन्म लेने तक वह कितने ही रूपों में जन्म लेती है। अर्थात एक शिशु के जन्म के साथ ही स्त्री के अनेक खूबसूरत रूपों का भी जन्म होता है। पल पल उसके हृदय समुद्र में ममता की उद्दाम लहरें उठती रहती हैं। उसका रोम रोम अपनी संतान पर निछावर होने को बिकल उठता है। नारी अपने कुंवारे रूप में जितनी सलोनी होती है उतनी ही सुहानी वह विवाहिता होकर लगती है, लेकिन उसके नारित्व में संपूर्णता आती है माँ बनकर। संपूर्णता के इस पवित्र भाव को जीते हुए वह एक अलौकिक प्रकाश से भर उठती है। उसका चेहरा अपार कष्ट के बावजूद हर्ष से चमकने लगता है। उसके आंखों में खुशियों के सैकड़ों दीपक झिलमिलाने लगते हैं। लाज और लावण्य से दमदमाते इस चेहरे को किसी भाषा, किसी शब्द और किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है। माँ शब्द की पवित्रता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदू धर्म में देवियों को माँ कहकर पुकारते हैं, बेटी या बहन के संबोधनों से नहीं। माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक दिवस नहीं, एक सदी भी कम है। किसी ने सही कहा है कि सारे सागर की स्याही बना ली जाए और सारी धरती को कागज मानकर लिखा जाए तो भी माँ की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। कहते हैं एक शिशु के जन्म के साथ केवल एक बालक ही जन्म नहीं लेता है, बल्कि उसी क्षण स्त्री के भीतर माँ भी जन्म लेती है। यो तो स्त्री का सर्वथा पूजनीय रूप माँ ही है, किंतु माँ का महत्व माँ बनने के बाद ही सही सही समझा जा सकता है। नारी अकेले को ही यह विशेष अधिकार वरदान के रूप में प्राप्त है कि वह माँ बनने की इस दैवीय प्रक्रिया को महसूस कर सके व उसके आनंद परमानंद को आत्मसात कर सके। माँ से लगाव व प्रेम की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में माँ के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा रही है, लेकिन आज आधुनिक दौर में जिस तरह से मदर्स डे मनाया जा रहा है उसका इतिहास भारत में बहुत पुराना नहीं है। इसके बावजूद 2-3 दशक से भी कम समय में भारत में मदर डे काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मातृ दिवस समाज में माँ के प्रभाव और सम्मान का उत्सव है। माँ को सम्मान देने वाले इस दिन की शुरुआत अमेरिका से हुई। अमेरिकन एक्टिविस्ट एना जार्विस अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने न कभी शादी की और न उनका कोई बच्चा था। वे हमेशा अपनी माँ के साथ रही। माँ की मौत होने के बाद प्यार जताने के लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की। वैसे तो माँ को प्यार करने और तोहफा देने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मदर्स डे के दिन माँ को और ज्यादा सम्मान दिया जाता है। 9 मई 1914 को अमेरिकी प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने एक कानून पास किया था जिसमें लिखा था कि मई महीने के हर दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाएगा, जिसके बाद अमेरिका, भारत और कई देशों में मदर्स डे मनाया जाने लगा। इस प्रकार मई महीने के दूसरे रविवार को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय माता दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे के अवसर पर माँ के लिए खास प्यार और सम्मान जताया जाता है। इस दिन उन्हें तोहफा दिया जाता है, घुमाया जाता है, अर्थात जितने भी तरीके से आप अपनी माँ से प्यार जता सकते हैं वह सब किए जाते हैं।